हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 अक्टूबर के लिए। क्या फीलिंग रहेगी, सिनारियो क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा और एंजल मैसेज क्या देंगे यस और नो का, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो पहले आपकी एनर्जी आउटकम, आपके पार्टनर की एनर्जी आउटकम, और फिर एंजल मैसेज यस और नो का, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने के पहले मुझे मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लिब्रा अपने पार्टनर के लिए, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा 1 to 10 ऑफ अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए और आउटकम क्या रहेगा। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर जो है साइलेंस है, कहीं पर साइलेंस है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है। तो वहाँ पर एक सोलमेट वाली फीलिंग तो आपको आ रही है आपके पार्टनर के लिए। आप कहीं पर इस रिश्ते में साइलेंस क्यों है, क्योंकि शादी की बात है, या कहीं पर आप दोनों में से कोई एक शादीशुदा से रिश्ता चल रहा है, या कहीं पर एक खुशियों की बात है, बट इस रिश्ते में एक साइलेंस है, एक बर्फ की दीवार हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में रिश्ता चला गया है फरवरी मंथ से, 2 महीने से, या पिछले नवंबर महीने से, या कहीं पर तो 2 साल से। बट अभी भी आपको एक एनर्जी इनकी तरफ आ रही है। आने वाले 10 दिनों में एक सोलमेट वाली इच्छा हो रही है, शादी की इच्छा हो रही है, या शादीशुदा पर्सन है दोनों में से एक, तो वहाँ पर भी चीज़ों को आगे बढ़ाने की इच्छा है। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा ये एक दिली सपना है, एक सपने जैसा ये रहेगा, सपना रहेगा कि भाई ये सपना ही रह जाएगा। ये चीज़ों में कुछ होने के लिए एक इच्छा रहती है ना अपने मन में कि मेरी ये इच्छा पूरी हो, वो इच्छा ही रह जाएगी मन में, वो वाली एनर्जी है। इसी सिनारों में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, एचआर, या मैरिज इवेंट मैनेजर, मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ काम करियर होगा, या शादी ब्याह फेस्टिवल उसके रिलेटेड कुछ काम करियर करते हैं, वो काम करियर रहेगा। पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक स्टकनेस है, दिमाग में सोचा जा रहा है। अभी दिमाग में सोचा क्या जा रहा है, 2 टाइप से। एक है कि दिमाग पूरा ठिकाने पे है और सोचा जा रहा है क्या करे क्या नहीं करे। एक है कि इतना स्टकनेस होता है कि कुछ सूझता ही नहीं, फिर पार्टनर को याद करना। अभी इसमें 2 सिनेरियो, पहला सिनेरियो बता दूं कि आप दोनों रिश्ते में हैं, तो वहां पर आपकी आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं और क्या एफर्ट्स लगाऊं और क्या करूं कि इस रिश्ता अच्छा रहे, और वहां पर स्टकनेस बनी रहे। नहीं, मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन इसने ऐसा किया, इसने वैसा, पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद वो उसमें आ जाते हैं। तो वहां पर आउटकम क्या हो रहा है, एक डिक्लेरेशन हो रहा है क्या करना है, अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या सबको बताना है इस रिश्ते के लिए, क्या कट करना है। वो एक डिसीजन, मेजर डिसीजन रहेगा आउटकम में आने वाले दिनों में। अभी 10 दिन तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं पर 16 दिन दिख रहे हैं, यानी 10 डेज के आगे जाएगा ये। दूसरा है कि जहां पर रिश्ता खत्म हो चुका है, वहां पर भले याद आती है पार्टनर की, आपको मैसेज देखना, पुराने मैसेज देखना, फोटो देखना, वीडियो देखना, याद करना, वो सारी बातें हैं। कहीं पर 4 महीने हो चुके हैं, नो कांटेक्ट में रिश्ता चला गया है, या सेपरेशन में रिश्ता चला गया है, तो वहां पर अभी स्टकनेस कैसी होती है कि कभी कभी एकदम फुल ऑन दिमाग से बहुत याद नहीं किया जाता है, कभी कभार दिल में याद आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी याद आती है कि दिमाग से निकाला ही नहीं जा रहा है। तो वहां पर एक डिसीजन मेजर लिया जा रहा है आने वाले दिनों के, कि चलो इस रिश्ते को, स्पेशली एक्स को, आपके एक्स बोलो या सेपरेशन में जिस तरह रिश्ता चल रहा है,
उसको एक मौका दे क्या, फिर से एक ट्राई करे क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का, या नहीं छोड़ ही दो भाई अभी निकलना है, वो एक एनर्जी रहेगी। पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। कोई वन साइड या तो पैसे वाले होंगे या फिर पैसे वाले होके भी कंजूस होंगे बहुत, वो भी रहेगा, वैसा है। कमेंट में ज़रूर से बताएं पैसे वाले या कंजूस है, ये ज़रूर से बताएं। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो कहीं पर जो है शादी की बात है, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली का अपोज हो रहा है, कास्ट इश्यू है, या कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, या मैरिज लाइफ जो है उसमें भाई घर वाले बहुत बीच बीच में टपक जाते हैं, उस वजह से दिमाग को तकलीफ हो रही है। तो बेसिकली है कि भाई इस सिचुएशन में कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो सब कुछ एक दूसरे के साथ मिल के सब कुछ अच्छा हो, या फिर जो थर्ड पार्टी है वो कहीं पर निकल जाए, वो एक दिमाग में है। तो उसका आउटकम क्या आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है, अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। कहीं पर घर वाले मान रहे हैं, शादी के लिए हाँ कह रहे हैं, भले कास्ट इश्यू, भले पैसे का इश्यू है, भले नहीं मानना है उसमें मान रहे हैं। कहीं पर ऐसा है कि शादीशुदा पर्सन से रिश्ते उससे नज़दीकियाँ बढ़ रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। कहीं पर एक फैमिली में जो फैमिली का बीच बीच में टपकना होता है, उसमें कहीं पर दोनों तरफ अच्छा हो रहा है बात कम्युनिकेशन करके, और इसमें एक पॉजिटिव है। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा है कि एक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वो वाली एक एनर्जी है। राशि रहेगी इसी सिनारियो में कोई वन साइड बहुत रीच घराने से होंगे, आप काम करियर के हिसाब से मिले, या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या फिर कहीं पर गाइड मेंटोर का कनेक्शन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्पेसिफाई राशियाँ ये रहेगी। सो लिब्रा, अभी की जो मैंने 3 जोड़ियाँ बताई, उस 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी आपको रेजोनेट हो रही है, या अभी आगे बताऊंगी पार्टनर की, उसमें से भी कुछ मैच होगा। तो उसमें से ये 3 जोड़ियों में से कोई एक मैच होता है, उसकी पूरी स्टोरी आगे बनती है कि आगे बहुत कुछ स्टोरी होता है। तो वो क्या है क्या नहीं है, या फिर आपके रिश्ते नातों में, आपके जीवन में अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि समझ में नहीं आए क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। तो आप उसके लिए मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल चार्जेस में है। सटीक आंसर एक्यूरेसी से भरी मिलेगी। ऑप्शन भी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 घंटे का सेशन। तो उसके लिए आप जो है मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते पार्टनर की एनर्जी एंड आउटकम। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो क्या रहेगी, फीलिंग क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा। 1 to 10 अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है लिब्रा के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग और आउटकम क्या है लिब्रा के लिए। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये कहीं पर थोड़े अभी अपने मन के हिसाब से इस रिश्ते में रहेंगे, जीत कोई पकड़ के रखेंगे, या बोलेंगे देखो मेरे साथ रिश्ता रखना है तो ये ऐसा 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 रहेगा तो ही हम साथ रहते हैं, नहीं तो फिर तुम सोचो क्या करना है क्या नहीं। और ये सब का रीज़न क्या है, रीज़न आप ही है कि आप कहीं पर कुछ बातों को डिसीजन लेना है वो नहीं ले पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे, कहीं पर आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अभी इस सभी बातों से आउटकम क्या रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, इनके दिमाग में बहुत सारा सोच विचार रहेगा, या आपके दिमाग में बहुत 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 सोच थिंकिंग रहेगी, या फिर कहीं पर लड़ाई झगड़ा होगा जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, या कहीं पर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा होगा, वो वाली एनर्जी। तो बेसिकली आपका कुछ डिसीजन लेना है, आपका कुछ डेयरिंग करना है, 2 बातें, 2 सिनारे, 2 सिचुएशन, 2 चीज़ें, उसमें से कहीं पर अभी ये जिद पर अड़े हुए हैं कि भाई ऐसा चाहिए और रहना है तो रहो, नहीं तो फिर सोचो। तो उस वजह से कन्फ्लिक्ट बहुत रहेगी, दिमाग में सोच विचार बहुत रहेगा दोनों के मन में,
और कहीं पर लड़ाई झगड़ा भी होगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में एज डिफरेंस वाला प्यार भी हो सकता है। राशियां रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, शबीडी, लीब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर रातों की नींद उड़ गई है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है, इनको टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट आ रही है। रीजन क्या है? खुशियाँ। हम दोनों में छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है, बट ये क्यों हो रहा है? मैं तो खुशियाँ चाहता हूँ, ये इनकी थिंकिंग है। हम दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत सॉरी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, हम दोनों में नेगेटिव कुछ बातें हैं, अभी ये नेगेटिव उस वजह से मुझे टेंशन हो रहा है। अभी वो बातें इनकी क्या है? शादी की बात। फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली का अपोज है, या फिर कोई शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, दोनों में से एक कोई शादीशुदा है, तो वहाँ पर भाई मालूम तो पड़ जाएगा ना लोगों को, कैसा मालूम पड़ गया तो कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका एक भय लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो कहीं पर फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें हो रही है, उस वजह से भी कहीं पर रातों की नींद उनकी उड़ रही है। आउटकम क्या रहेगा? एक मैनिफेस्टेशन रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी कि चलो ठीक है, अच्छा हो जाएगा। कहीं पर भगवान का सहारा लिया जाएगा, कहीं पर ज्योतिष विद्या से जानकारी लिया जाएगा, टैरो रीडिंग से जानकारी लिया जाए, मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये सब रहेगा। तो बेसिकली एक जो है भगवान का सहारा, या फिर कहीं पर जानकारी लिया जा रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। एक्वारियस, स्टैबिडी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, जेमिनी, पैसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई वन साइड बहुत ही रीच घराने से, अच्छा होगा सब कुछ, वैसा एक फैमिली रहेगा, या बहुत बड़ा फैमिली रहेगा। रहते ना काका मामा चाचा, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसा वाला रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर वाइस वर्सा एनर्जी है, ये आपकी भी एनर्जी है, इनकी भी एनर्जी रहेगी। मुश्किल भरा समय आने वाले दिनों में रहेगा। रीज़न क्या है? थर्ड पार्टी। अभी इसमें एक पॉजिटिव बात भी है, वो भी बता दूँ, पहले नेगेटिव बता देती हूँ। एक बर्डन सम रहेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, ये समय बहुत कठिन लग रहा है। रीज़न क्या है? थर्ड पार्टी। रीज़न क्या है? थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी काम करियर के हिसाब से कोई मिली हुई महिला या पुरुष हो सकता है, या घर की कोई महिला, माँ, बहन, सास, या फिर देवरानी, जेठानी, उसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत ही बर्डनसम हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, बहुत चीज़ें बहुत मुश्किल भली लग रही है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा एक क्लैरिटी आएगी, एक क्लैरिटी आएगी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा इस बारे में। ये तो हो गया नेगेटिव। दूसरा है पॉजिटिव की जहाँ पर इनको अब बहुत अच्छे लगते हैं आप, यानी वाइस वर्सा है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि एक समय ऐसा चल रहा है कि भाई मुझे कोई पसंद है, वो बहुत हॉट है, खूबसूरत है, तो उसको देख के भाई दिल बहुत मचलता आता है। तो उसके लिए क्या करें? तो आने वाले 10 दिनों में आउटकम में रहेगा कि क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा कि मेरी फीलिंग क्या है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो बात होके फिर यस नो हो जाएगा, वो वाला रहेगा। वाइस वर्सा ले सकते हैं। इस राशियाँ रहेगी यहाँ पर। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल, बड़ी, मैरिड, कामकाजी महिला या पुरुष, या फिर टीम लीडर, बॉस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वारियस, शबीडी, लीब्रा। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी एंड आउटकम। चले यस नो क्वेश्चन लेते हैं। आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके जीवन में अभी जो भी चल रहा है, उसके लिए आपके मन में कुछ सवाल है तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। एंजल आपको यस या नो का आंसर देंगे। तो कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 दोनों में से एक आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको एंजल का मैसेज बताती हूँ। चलिए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 लिया है उसका आंसर यस रहेगा। और वो यस कैसे रहेगा? तो कम्युनिकेशन करना होगा, कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी वो यस आंसर आएगा। और कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उसका आंसर तो टोटली नो आया है कि नो। जो आपने मन में क्वेश्चन लिया है उसका कार्ड नंबर 1 का यस आंसर है, बट वो कम्युनिकेशन से ही होगा। कम्युनिकेशन होगा तो यस नहीं आएगा। और कार्ड नंबर 2 तो टोटली नो आंसर है। ठीक है, तो ये था यस और नो का
क्वेश्चन। सो आई होप सो आपको लग रहा है कि अभी मैंने जो भी बताया है कुछ कुछ जुड़ रहा है या बहुत कुछ जुड़ रहा है। तो या अपने बारे में कुछ बताइए, कमेंट ज़रूर से करिए प्लीज़, और एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। चैनल को शेयर कीजिए या अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर मेरी चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं ये परिवार को बढ़ाने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।